आप देख रहे हैं लोकल टीवी। समय हम लोकल टीवी के न्यूज़ रूम पर मौजूद हैं और लोकल टीवी में फिर से एक बार मेरे दर्शकों का स्वागत है। यदि आपने लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ही प्रदेश की खबर और देशों की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे, हमने 4 दिन पहले खबर दिखाया था कि एक नवविवाहिता पूजा यादव की जो लाश है, लाश उसके घर से लगे कुएं से पुलिस को मिलती है। इस मामले में जो पूजा के जो परिजन, पूजा के जो पति थे, पूजा के जो पिता थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ससुराल वालों ने दहेज के चलते उसकी बेटी की हत्या कर दी है। उस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही थी। मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही थी। अब उस मामले का खुलासा हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले के खुलासे के दौरान जो आरोपियों ने जो पुलिस को बताया है, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि फ़ोन पर बात करती थी जो उसकी बहू, जिसके चलते ससुर ने गड़ासे से अपनी बहू को काट डाला और इसके बाद मर्डर करने के बाद लाश को कुएं में फेंक दिया था। ये पूरी घटना छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की है। वहीं घर वालों ने ये कहा था कि ये कहीं भाग गई होगी, जिसके चलते इस तरह की, और उन्होंने ये कह दिया था कि पूजा कहीं भाग गई है। आपको खबर का विस्तार में बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में देर रात घर के बाहर कुएं के पास मोबाइल पर बात कर रही बहू को ससुर ने गड़ासे से काट डाला। फिर पति, सास, ससुर और देवर ने शव को घर के पास स्थित कुएं में डाल दिया। अब पुलिस ने मामले में चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला डिंडो चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत चेरा का है। जिस तरह की जानकारी हमारे लोकल टीवी के पास है, उस जानकारी के मुताबिक चेरा निवासी विवाहिता पूजा यादव 22 का शव बुधवार को घर के कुएं के पास में पड़ा मिला था। झारखंड के ग्राम लवाली कला की रहने वाली पूजा की शादी 1 साल पहले आशीष यादव के साथ हुई थी। ससुराल वालों ने पूजा के पिता को फोन पर सूचना दी थी कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। पिता राजेंद्र यादव ने अपने परिचित को पूजा के ससुराल भेजा था, जहां उसने कुएं में पूजा यादव का शव देखकर राजेंद्र यादव को उसकी सूचना दी थी। झारखंड से बड़ी संख्या में मायके पक्ष के लोग पहुंच गए तो पूजा का पति आशीष यादव सहित पूरा परिवार घर छोड़कर भाग गया था। हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल को तैनात करना पड़ा था। यहाँ बताना चाहूँगा कि पुलिस ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोट लगने से पूजा यादव की मौत होने की बात और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में पुलिस को प्राप्त हुआ था। पुलिस ने पति आशीष यादव 23 साल, ससुर जयप्रकाश यादव 42 साल, सास रीता यादव 42 साल और नाबालिग देवर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। अब चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पूजा यादव अक्सर फोन पर किसी से बात करती थी। इस कारण परिवार को शक था कि वह किसी दूसरे लड़के से बात करती है। 14 मई की रात 11 बजे जयप्रकाश यादव गांव के सरपंच के घर बर्थडे पार्टी से लौट रहा था। उसने देखा कि बहू घर से कुछ दूर कुएं के पास किसी से बात कर रही थी। जयप्रकाश यादव को शंका हुई कि वह किसी लड़के से बात कर रही है। इससे आक्रोशित होकर उसने पशुओं का चारा काटने वाला गड़ासा लेकर उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट के कारण उसकी मौत हो गई। रात में पूजा की हत्या के बाद जयप्रकाश यादव ने पत्नी रीता यादव, बेटे आशीष और उसके नाबालिग भाई के साथ मिलकर शव को कुएं में डाल दिया। सुबह जब कुएं में उसका शव लोगों ने देख लिया तो उसने खुद डिंडो चौकी जाकर इसकी सूचना दी थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पूजा के पिता ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था।
शादी के समय 5 लाख नगद और 2 लाख के सामान देने के बाद फरवरी में आशीष यादव के फोन पे अकाउंट पर 55,000 रुपए भेजने और एक मोबाइल खरीद कर देने की जानकारी भी उन्होंने दी थी। पुलिस जांच में दहेज प्रताड़ना का एंगल नहीं मिला। पुलिस ने इसे चरित्र शंका पर हत्या का मामला मानकर कार्रवाई किया है।